नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बेसावड़ी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है लीलिया, जिला अमरेली। आपको बता दें कि यहाँ पर हम एक चौपाल लगाएंगे और किसानों से चर्चा करेंगे कि योजनाओं का किस तरीके से लाभ ले रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के जिला अमरेली के गांव बेसावड़ी में। आपको बता दें, जिसका ब्लॉक पड़ता है लीलिया। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर। हमारे बीच में बागवानी अधिकारी हिमांशु जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर ग्रोथ टू द मैक्सिमम पोटेंशियल इन ऑल द स्टेट्स। राष्ट्रीय बागवानी मिशन फार्मर्स को इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए ये जारी किया है। इस मिशन की जरूरत क्यों पड़ी? इस मिशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि फार्मर्स अभी तक प्रोडक्शन और क्वालिटी जो है उसमें कहीं पीछे रह गए। तो इसकी वजह से जो मिशन है उसकी वजह से मोर देन फार्मर्स बागवानी की तरफ बढ़ेंगे और उनको ज़्यादा इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इस मिशन के अंतर्गत जो हमारा लीलिया ब्लॉक है, इसमें किसान भाई बागवानी में कौन कौन सी फसल ले सकते हैं? ये जो लीलिया ब्लॉक है उसमें ज़्यादातर बागवानी नहीं हो रही, पर अब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करें तो वो ज़रूर से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आ सकेंगे, जैसे कि नेट हाउस है, ग्रीन हाउस है। और जो भी किसान ओनियन की खेती करते हैं वो ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स है। हमको पता है कि वो ओनियन की प्राइस फ्लक्चुएशन कितनी बढ़ रही है। कभी दाम 2 रुपये किलो किसान को मिल रहा है और कभी आप देखें तो 50 से 60 रुपये। कुछ इसका नक्की नहीं हो रहा है। तो ये जो ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर है इसकी वजह से फार्मर को घना बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी, बताया किस तरीके से राष्ट्रीय बागवानी मिशन हमारे किसानों तक पहुंच रहा है। अभी इस गांव में नहीं पहुंचा है, परंतु वो किसान को जोड़ रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की चर्चा चल रही है। हाँ। हमारे जैसे वैज्ञानिक ने बताया राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। आप बागवानी की फसल लेते हैं? अभी तो नहीं लेते हैं। हमारा यहाँ पानी और मिट्टी का कनेक्शन एक ही नहीं है, इसलिए पानी थोड़ा खराब है, इसलिए हमें मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है और बाद में हमारी फसल खराब हो जाती है। प्रोडक्शन कम हो रहा है। पानी और मिट्टी का एकता हो जाए तो अच्छा काम मिलेगा, बाद में हमारी खेती में हमें उन्नति मिलेगी। आप चाहते हैं पानी और मिट्टी एक जैसी हो जाए? हाँ, अभी मिट्टी और पानी का कनेक्शन अच्छा नहीं है, इसीलिए हमारे खेती में नुकसान हो रहा है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि यहाँ की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पे पानी और मिट्टी का कनेक्शन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनकी खेती अच्छी नहीं हो पा रही है। सर, जैसे इनका पानी और मिट्टी का कनेक्शन कह रहे हैं अच्छा नहीं है, तो उसके लिए इनको क्या करना होगा? देखिए, पानी और मिट्टी ये दोनों चीज़ें ना खेती के लिए बहुत महत्व के अंग है। इसके बिना खेडूत खेती की कल्पना भी नहीं कर सकता है। ये जो तालुका है ना, ये पूरा तालुका है सलाइन सॉइल है, यानी कि ज़मीन में खाराश बहुत है। और दूसरा प्रश्न है पानी का, तो पानी में भी थोड़ा वो अल्कलाइन पानी है, यानी कि वो फसल के लायक नहीं है। तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा, अगर आपकी ज़मीन में ज़्यादा सलाइनेस है तो आप जिप्सम का यूज़ कर सकते हो।
और पानी में अगर आपको TDS कम करना हो तो उसके लिए RO सिस्टम जैसा इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अपना जो पानी है उसकी आप एक बार लेबोरेटरी करवा लीजिए। वो लेबोरेटरी जो है यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र पे भी होती है, जूनागढ़ भी होती है, तो वहाँ पे अगर आप पानी का भी पृथक्करण करवा लेंगे तो आपका पानी का जो है, आपका पानी है कौन से बागायती पाक के लिए सूटेबल है, कौन से कृषि पाक के लिए सूटेबल है, उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पानी का उनको जांच करानी पड़ेगी। हाँ, जांच करानी पड़ेगी। और मिट्टी की भी? हाँ, मिट्टी की भी जांच करवा ले तो बढ़िया है, पर यहाँ की ज़मीन जो है उसकी खास जो है ये सलाइन सॉइल है, तो उसमें जिप्सम का यूज़ करेंगे तो ज़मीन की जो खाराशता है उसमें बहुत कमी आ जाएगी और ज़मीन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी सॉइल। तो जिप्सम यूज़ करना? हाँ, जिप्सम यूज़ करना चाहिए। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने बताया पहले तो आप पानी की जांच कराएं, उसके बाद जिप्सम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो मिट्टी है उसमें फर्क पड़ेगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, बागवानी फसल लेते हैं आप? नहीं। लेना चाहते हैं? हाँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो यहाँ पर कपास की फसल लेते हैं, बागवानी फसल नहीं ले रहे हैं, लेना चाहते हैं। किस प्रकार से ले सकते हैं? हमारे बीच में बागवानी अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से किसान भाई जो बागवानी फसल है वो ले सकते हैं। बागबानी फसल में किसान भाई यहाँ पर जो पानी और सॉइल की जो तकलीफ है उसके मद्देनज़र रखते हुए वो लोग लेमन है, बेर है, वो सारे फ्रूट क्रॉप्स है, और डेट पाम है, और यार कमलम फ्रूट है, वो सबकी खेती कर सकते हैं। देखिए, हमारे बागवानी अधिकारी ने बताया कि किस तरीके से, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, खजूर है, तो बेर है, इन सब की वो बागवानी फसल लेकर एक अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन से और भी लाभ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बिसावड़ी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की आज चर्चा चल रही है, आप बागवानी फसल लेते हैं? नहीं लेते। लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं। अभी कौन कौन सी फसल लेते हैं? कपास, ओनली फॉर कपास है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अभी फिलहाल वो कपास की फसल ही लेते हैं, बागवानी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट करना चाहते हैं। किस प्रकार से वो ले सकते हैं,
आइए जानते हैं। अगर हमारे किसान भाई यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की फसल लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले सकते हैं? ड्रैगन फ्रूट की फसल इस ब्लॉक में हो सकती है और उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सब्सिडी भी दे रही है और उसके लिए उन्होंने वो स्टेट पे जो आई खेडूत पोर्टल होता है उसमें एप्लीकेशन करनी पड़ेगी वो सब्सिडी के लिए और बाद में उसको एलिजिबिलिटी के आधार पर उनको मंजूरी दी जाती है और बाद में उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में सब्सिडी रिलीज की जाती है। देखिए, हमारे जो बागवानी अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की जो फसल है वो ले सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बागवानी की फसल लेते हैं आप? हमारे लिलिया तालुका में ज़्यादा फसल कपास की होती है। हम सभी लोग फसल बदलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे खेडूत पछात लिलिया तालुका पछात है, खेडूत पीछे है, इसलिए जो सरकार सब्सिडी ज़्यादा कर देती है तो सभी फसल बदल सकते हैं। आप बागवानी फसल लेंगे अगर उसमें सब्सिडी मिलेगी? हाँ, बागवानी हमें आम भी आ सकते हैं लेकिन सरकार सब्सिडी बढ़ा सकती है, तब खारिक भी आ सकते हैं, बैगन भी बना सकते हैं। सभी इस मिट्टी में ये दो फसल अनुकूल है। देखिए, इसलिए हम फसल बदला सकते हैं लेकिन सरकार हमको सब्सिडी बढ़ा सकती है, तब बना सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर सरकार द्वारा हमें सब्सिडी मिलेगी तो तभी हम इन फसलों में आएंगे। हमारे बीच में बागवानी अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या इसके लिए कोई सब्सिडी भी है किसान भाइयों के लिए? जी, अभी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन अंतर्गत सब्सिडी भी दी जाती है ड्रैगन फ्रूट के लिए और स्टेट प्लान में भी ऐसी योजना है कि जहां पर कमलम फ्रूट की खेती के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो किसानों को कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है? किसानों को अभी स्टेट प्लान की बात करें गुजरात सरकार की तो 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। देखिए, 50% तक के किसानों को सब्सिडी दी जाती है। तो आप भी जल्द से जल्द इस योजना से जुड़ें और इससे लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर,
जे है जीरो टिल ड्रिल, जे है स्ट्रॉ चॉपर, जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और जे है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बिसावड़ी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें इस वक्त जो हमारी चौपाल है गुजरात के जिला अमरेली से है। हमारे बीच में वाइस प्रेसिडेंट कोऑपरेटिव बैंक के अरुण जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं, ये बताइए कि कोऑपरेटिव बैंक क्या बागवानी के लिए किसान भाइयों को क्या सहयोग करती है? अच्छा, वो पूरा अमरेली डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें अलग अलग एरिया होते हैं। अभी मेरे सावरकुंडला है, राजूला है, जाफराबाद है, धारी है, वो सब एरिया में बागायत काम हो सकते हैं। तो धारी तालुका में भी वो बागायत काम हो सकते हैं। तो वहीं के जो फार्मर हैं वो हमारे यहाँ से सभी उसको लोन देते हैं। वो खेतीबाड़ी के लिए जो लोन देते हैं इसमें भी हम दर फार्मर को 3 लाख तक 0% ब्याज लेते हैं और बागायत में अलग उसको लोन देते हैं। क्योंकि सरकार जो बागायत में लोन देती है सब्सिडियाँ देती है। कोई प्रोजेक्ट बनाए तो प्रोजेक्ट में सरकार 50% सब्सिडी देती है, तो बाकी का 50% परसेंटेज खेडूत कहाँ से लाए, फार्मर कहाँ से लाए, तो वो डिस्ट्रिक्ट बैंक में से हम उसको लोन देते हैं। तो लोन के हिसाब से वो खेडूत अपने खेत में बागायत खेती कर सकते हैं। और जो ट्राइबल एरिया तक जो बोलते हैं वो लीलिया है, वो लाठी है, जो बाबरा है, वही में जो ज़मीन और सॉइल और पानी दोनों को मिलन नहीं है, अच्छा नहीं है, इसलिए वहीं कहीं कॉटन का ही पाक लेते हैं, फसल लेते हैं खेडूत। और वहीं जो खेडूत चाहते हैं तो भी वो बागायत का फसल नहीं ले सकते। फिर भी वो भी जो गवर्नमेंट में लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी आई है इसमें जो ड्रैगन फ्रूट या खारक है वो लिलिया की ज़मीन में पानी में हो सकता है, लेकिन इसमें जो रोपा है वो इजरायली रोपा हो सकते हैं। तो इजरायली रोपा की कीमत कम से कम 3000 है एक रोपे की। इसमें जो सरकार सब्सिडी 9% देगी तो भी ये खेडूत बागायत कर सकते हैं। 9% की सब्सिडी कोऑपरेटिव बैंक द्वारा दी जाती है। 9% है, 90%। देखिए हमारे किसान भाइयों की मांग है कि सब्सिडी को 50 से 90% तक कर दिया जाए। अगर ऐसा करेंगे तो किसान भाई डेट पाम की जो खेती है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में वो किस प्रकार से क्या काम कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। आप ये बताइए, बागवानी फसल लेते हैं? हाँ। तो हमारे बीच में बागवानी विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, सवाल कर सकते हैं। बताइए क्या सवाल करना चाहते हैं? हम लोग यहाँ खजूर की खेती कर सकते हैं? देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ की बात करते हैं लीलिया ब्लॉक की, क्या वो यहाँ पर खजूर की खेती कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हमारे बीच में बागवानी अधिकारी मौजूद है, आइए जानते हैं। जी, यहाँ पर लीलिया ब्लॉक में डेट पाम की खेती ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो खजूर स्टेज कह रहे हैं तो खजूर स्टेज तक नहीं पहुँच सकते। उसके पहले जो डोका स्टेज आता है, खारिक उसे कहते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद खजूर के स्टेज तक नहीं पहुँच पाएंगे? पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा उनको? वो यहाँ क्या होता है कि तब तक जब खजूर स्टेज तक पहुँचते हैं तब तक तो बारिश आ जाती है। इसके पहले जो डोका स्टेज होता है, जो खारिक स्टेज होता है, वो हार्वेस्ट करनी रहती है। देखिए हमारी बागवानी अधिकारी ने कहा है कि यहाँ पर हम खजूर की खेती कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी सवाल है खजूर की खेती का, तो आप भी अगर लीलिया ब्लॉक में रहते हैं तो आप भी खजूर की खेती कर सकते हैं और इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की आज चर्चा चल रही है, बागवानी फसल लेते हैं? नहीं। पता बागवानी फसल भी आपके यहाँ पर होती है? नहीं, पता नहीं है। आपको पता बागवानी में हम पॉली हाउस, नेट हाउस भी लगा सकते हैं, इसकी जानकारी है? नहीं है पूरी जानकारी। आप चाहते हैं कि आपको जानकारी मिले? यस सर, चाहते तो है, हमको जानकारी मिले। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको जानकारी चाहिए कि क्या हम पॉली हाउस,
नेट हाउस बागवानी में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। हमारे बीच में बागवानी अधिकारी मौजूद है, आइए जानते हैं। नेट हाउस और पॉली हाउस में लगा सकते हैं बागवानी में। जो फार्मर्स है वो वेजिटेबल जो प्लांटिंग्स है, सीडलिंग्स है, वो रेज कर सकते हैं उसमें। और नेट हाउस, पॉली हाउस वगैरह जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसे कहते हैं, वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन सब्सिडी भी दे रहा है। इसकी सब्सिडी भी फार्मर्स को मिलती है। तो इसमें कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है? 60 to 65% तक सब्सिडी उनको मिलती है। ये लाभकारी है। देखिए, हमारे बागवानी अधिकारी ने बताया कि पॉली हाउस और नेट हाउस में 60 से 65% तक की सब्सिडी आपको इस पर मिल सकती है। जल्द से जल्द आप अपने निकटतम बागवानी विभाग में जाकर संपर्क कर योजनाओं से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।